एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल बायो स्टोरीज में आपका स्वागत है। बहुत समय पहले की बात है। काशी नगरी, जिसे भगवान शिव की नगरी कहा जाता है, भक्ति और शांति से भरी हुई थी। इस नगरी पर राजा चक्रधर का शासन था। वे बहुत अच्छे और धार्मिक राजा थे। उनकी रानी गायत्री देवी भी भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थीं। हर दिन उनकी सुबह की शुरुआत भगवान शिव की पूजा से शुरू होती। वे दोनों गंगा में स्नान करते, काशी विश्वनाथ मंदिर में जल चढ़ाते और पूरी श्रद्धा से शिव जी की भक्ति करते। उनके राज्य में लोग खुशहाल थे और प्रेम से रहते थे। परंतु राजा और रानी की एक इच्छा अधूरी थी। उनके कोई संतान नहीं थी। कई साल बीत गए, लेकिन उन्हें संतान का सुख नहीं मिला। रानी अक्सर रोती रहती थीं और राजा भी परेशान रहते थे। वे हर दिन भगवान शिव से संतान की प्रार्थना करते, लेकिन अब तक कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ था। एक दिन राजा और रानी मंदिर जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक सफाई कर्मचारी और उसकी पत्नी सड़क साफ कर रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने राजा रानी को देखा, वे तुरंत अपना मुंह फेरकर खड़े हो गए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाकर आप हमें अपने प्यार दें, ताकि ऐसे ही और सुंदर कहानी आप तक पहुंचाता रहूं। तो चलिए इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। जब सफाई कर्मचारियों ने मुंह फेर लिया तो राजा ये देखकर हैरान हो गए। उन्होंने सोचा, आखिर इन लोगों ने हमारा चेहरा क्यों नहीं देखा। हालांकि वे उस समय कुछ नहीं बोले और मंदिर चले गए। मंदिर से लौटने के बाद भी राजा के मन में वही सवाल घूम रहा था। उन्होंने अपने सैनिक को बुलाया और कहा, जाओ, उस सफाई कर्मचारी को मेरे दरबार में बुलाओ। मुझे उससे कुछ जरूरी बातें करनी हैं। सिपाही सफाई कर्मचारी के घर गया और राजा के दरबार में ले आया। सफाई कर्मचारी डरते डरते राजा के सामने पहुंचा। राजा ने गंभीर स्वर में पूछा, जब मैं तुम्हारे पास से मंदिर जा रहा था तो तुमने मुझसे मुंह क्यों फेर लिया? क्या तुम मुझसे नाराज हो? सफाई कर्मचारी ने सिर झुकाते हुए कहा, महाराज, हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया है कि हमारा भाग्य बहुत खराब है। अगर हम किसी निसंतान व्यक्ति का चेहरा देख लें तो उसका दुर्भाग्य और बढ़ जाता है। इसलिए हमने सिर झुका लिया ताकि आपको कोई नुकसान न हो। राजा यह सुनकर सोच में पड़ गए। क्या यह केवल अंधविश्वास था या इसमें कोई सच्चाई थी? राजा और रानी ने इस बात को गंभीरता से लिया और एक संत के पास गए। संत ने उन्हें बताया, अगर आप 21 दिनों तक भगवान शिव का अभिषेक करें, उपवास रखें और ध्यान करें तो भगवान शिव प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देंगे। राजा और रानी ने तुरंत निर्णय लिया। वे राजमहल छोड़कर मंदिर में रहने लगे और कठिन तपस्या शुरू कर दी। 21वें दिन की रात जब राजा और रानी पूजा कर रहे थे, तभी अचानक मंदिर में एक दिव्य प्रकाश निकला। पूरा नगर उस प्रकाश से जगमगा उठा और तभी भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। भगवान शिव बोले, राजा चक्रधर, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि जल्द ही तुम्हारे यहां एक तेजस्वी पुत्र का जन्म होगा। राजा और रानी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने भगवान शिव के चरणों में झुककर आशीर्वाद लिया। कुछ महीनों बाद रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पूरे राज्य में खुशी का माहौल छा गया। जब बालक का जन्म हुआ तो आकाश से दिव्य आवाज आई, यह बालक भगवान शिव का आशीर्वाद है। यह धर्म और सत्य की राह पर चलेगा। राजा और रानी ने अपने पुत्र का नाम शिवानंद रखा। इसके बाद काशी और अधिक खुशहाल हो गई। राजा ने अपने राज्य में न्याय और धर्म की स्थापना की और जिसने उन्हें यह उपाय बताया था, उस सफाई कर्मचारी को भी बुलाकर इनाम दिया और सम्मानित किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति, धैर्य और मेहनत से कोई भी मुश्किल दूर हो सकती है। अगर मन में सच्ची श्रद्धा हो तो भगवान भी हमारी प्रार्थना सुनते हैं।